मानुष तन पावा। वो ये कहती है इससे पहले हम पता नहीं क्या क्या बनते रहे, क्या क्या करते रहे, कितने हमने कष्ट उठाए, तब ये मानुष तन हमें मिला। वो कुछ और भी तो लिख सकते थे कि बड़े भागा हाथी तन पावा, लंबा चौड़ा होता है, ताकतवर होता है, लेकिन नहीं। या वो ये भी तो लिख सकते थे कि बड़े भागी गधा तन पावा, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाई? ऐसा क्या है आदमी में जो बड़े भाग मानुष तन पावा? वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है जानवरों में और आदमी। अच्छा, भूख आपको लगती है तो उनको भी लगती है, नींद अगर आपको लगती है तो उनको भी लगती है, आप आराम करना जानते वो भी जानते हैं, भय अगर आपको लगता है तो उनको भी लगता है, दर्द अगर आपको होता है तो उनको भी होता है, आप अगर बच्चे पैदा करना जानते वो भी जानते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, एक बार ये जितने भी पशु-पक्षी थे ब्रह्मा जी के नजदीक पहुंच गए, बोले आप हमें ये बताओ, बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष क्यों, आदमी क्यों, हम क्यों नहीं? ऐसा क्या है आदमी के अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? तो ब्रह्मा जी ने एक चतुर चालाक आदमी को ही बुला लिया, बोले अब आप अपनी बात कर लो। बस बच्ची कहने लगे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो मेरे अंदर नहीं है? तो आदमी कहने लगा मैं ताकतवर हूं, मेरे शरीर में ताकत है। शेर सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े ताकतवर हो हैं? हमसे बड़े ताकतवर नहीं हो। जब तुम कोई ताकत वाला काम करते हो, गांव की किसी गली से जब गुजरते हो तो देखने वाले लोग ये कहते हैं देखो शेर आ रहा है। कभी शेर को देख करके किसी ने ये कहा कि देखो आदमी आ रहा है? तो आदमी कहने लगा मैं चतुर हूं, चालाक हूं। अच्छा, कौवा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े चालाक हो? नहीं, हमसे बड़े चालाक नहीं हो सकते। और जब आदमी हट गया, बोला मैं कुछ नहीं, मैं मूर्ख हूं। अच्छा, गधा सामने पहुंच गया, बोले हमसे बड़े मूर्ख हो हैं? तुम कोई जब मूर्खता का काम करते हो तो देखने वाले लोग ये कहते बिल्कुल गधा है, लेकिन नहीं। वो ना ही तो पवित्र होकर परमात्मा का भजन कर सकते हैं, ना ही अपना दुख किसी से कह सकते हैं, ना ही किसी का दुख सुन सकते हैं, ना ही किसी के दुख में हाथ बटा सकते हैं। ये सब हमारे तुम्हारे अंदर है, उनके अंदर नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जो नियम बनाए थे नियमानुसार चलने के लिए, पशु पक्षी ये तो अपना नियम बनाए हैं, लेकिन नियम को तोड़ने वाला केवल आदमी है, केवल आदमी। सोना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कोई नियम समझ है ही नहीं। सूर्य उगने से पहले हर किसी को जागना चाहिए, पशु पक्षी सब जाग जाते अपने नियम से, केवल आदमी एक ऐसा है हाँ सोता रहता है, कोई मतलब नहीं। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, पशु पक्षी नहीं करते, केवल आदमी ऐसा है रात के 12 बजे खिला दो, कोई मतलब नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आदमियों के हॉस्पिटल सबसे ज्यादा हैं, जानवरों के है ही नहीं, क्योंकि आदमी बीमार होता है, वो तो होते ही नहीं, वो तो अपने नियम से चलते हैं। नियम संयम हमने तोड़ दी। वैसे आदमी के अंदर दिमाग तो है, दिमाग तो है। अच्छा, भगवान ने घोड़ा बनाया, भगवान ने घोड़ा बनाया, केवल एक सवार के लिए बनाया, और आदमी ने अपना दिमाग दौड़ाया, इसने तांगा बना दिया, 10-15 बिठा दिए, ले चलो। भगवान ने ऊंट बनाया, किसी काम का नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, और आदमी ने उस पर भी दिमाग लगाया, उसे भी काम में ले लिया।
ये मानुष तन जो हमें मिला है बड़ा अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इस शरीर की कोई कीमत नहीं। स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि काया कुट्टी या निराली और जमाने भर से काया कुट्टी या निराली जमाने भर से अनमोल रत्न। और बारे ब्रह्मा जी कैसा दिमाग लगाया, गाड़ियों के या अन्य वस्तुओं के हर वर्ष मार्केट में लेटेस्ट मॉडल आ जाते निकल गए। और ब्रह्मा जी को देखो, जब से ये मॉडल आया है इसका दोबारा कभी लेटेस्ट मॉडल ही नहीं आया। लाखों वर्षों से वही मॉडल चला रहा है। ऐसा नहीं है इस कुटिया का हम किराया ना चुका रहे, वो तो हर पल चुकाना पड़ता है। कभी कहते हैं क्या कौन चुकाता है?